जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 12th मैथ मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियल था। तो उसमें जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो दो टाइप का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, SQ शॉर्ट क्वेश्चन, और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले किसको स्टार्ट किए थे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे लॉन्ग क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन, और यह स्टार्ट होता है आपको 31 नंबर से, यानी 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देख लिया था, और उसके बाद में जो है बारी थी 32 नंबर यानी 32 नंबर क्वेश्चन की। तो उसके बाद फिर 33, 34, 35, तब उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन को, और फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ हम लोगों का क्या था प्रोसेस, इस प्रकार से हम लोग देखने वाले थे। तो ऑब्जेक्टिव को पहले ना स्टार्ट करके सब्जेक्टिव को स्टार्ट किया गया, और उसमें भी पहले लॉन्ग क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि यह प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लिए होता है, ये 2 नंबर के लिए होता है प्रत्येक क्वेश्चन, और ये जो है 1 नंबर के लिए होता है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देख लिए थे। आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि यह प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होगा, और साथ ही साथ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो इसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आइए अब यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आप लोग अगर इस प्रकार के प्रश्न को बनाते हैं, कहने का मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन को, तो बहुत ही आप अच्छे कर पाएंगे। तो देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर जो है ये 32 है। देखिएगा, हल करना है। यहाँ पर जो है 0 से लेकर के 1 x log इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। x log 1 + 2x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट लिमिट 0 to 1 x log 1 + 2x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करें, और ये आप लोग, हमें उम्मीद है अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है? पहले तो ये आपको याद होना चाहिए, और जैसे कि इसके पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए भी थे, आई लेट, ठीक है। आई से हम बताए थे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, एल से बताए थे लॉगरिथम, और ए से बताए थे अलजेब्रिक, और फिर टी से जो है तो ट्रिगोनोमेट्रिक, ये सारे के सारे फंक्शन है। और ई से जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये है आपको आई से इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, एल से जो है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से जो है अलजेब्रिक फंक्शन, एंड टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप लोग जानते हैं। तो अब इसी का यूज करके यहाँ पर ध्यान देते हुए चलिएगा आगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है
ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये याद रखिएगा कितने नंबर के लिए है, 5 नंबर के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए ये देखने में आपको एक प्रश्न बनेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का ही कंसेप्ट नहीं है। यहाँ यदि आप लोग ध्यान देते हैं, इस कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, एक एक बातों को जो है गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए सुनते हैं, तो आपको बहुत सारे अंक जो है आपको कवर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा और साथ ही साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, यदि एक एक बातों को जो है पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलते हैं। तो आइए अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है 0 से लेकर के 1 तक लिमिट, और यहाँ पर x log, ठीक है, 1 प्लस में 2x इंटू dx। ये देखिएगा तो ये कैसा फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है, दैट मीन्स a। और ये जो है लॉग लगा है तो ये लॉगरिथमिक है, यानी इसी को हम लोग लिखेंगे l, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे आईलेट की, इसका यानी आईलेट का, तो a पहले है, a एक यहाँ पर है, यहाँ पर a है और यहाँ पर l है, ठीक है, दो गो है। अब दोनों में देखिए कि पहले कौन आए, तो पहले तो l आ रहा है, यानी l जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और बाद में a आ रहा है तो a जो है सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, a जो है a, ये तो हो जाएगा आपको सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स x जो है आपको सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो है क्या हो जाएगा, लॉग वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। अब इसके बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं, अब इसके बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं, अब इसके बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं तो देखिए अब इसके बाद यदि आप आगे ध्यान देते हैं तो देखिए ये आपको मालूम है कि सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर फंक्शन है, और इसका जो है u इंटू वी वाला भी इंटीग्रेशन आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, जब यहाँ पर दो ठो फंक्शन दिया जाता है ना, तो पहला वाला फंक्शन बाहर और सेकेंड वाला का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस समाकलन, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन होगा इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर सबका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, समझ रहे हैं ना। तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, यहाँ पर इंटीग्रेशन दे दीजिए 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो पहला वाला फंक्शन बाहर, यानी लॉग, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, पूरे अच्छे तरीके से देखिए, फिर से देखिए, बराबर तो हो गया। यहाँ पर पहला वाला फंक्शन बाहर, तो पहला वाला फंक्शन कौन है, लॉग है, 1 प्लस 2x, और यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर के 1 तक। सेकेंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाला फंक्शन ये है x इंटू dx, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर के 1 तक। पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पहला वाला फंक्शन यही ना है लॉग वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे d log, और यहाँ पर 1 प्लस में 2x और बटा में dx। पहला वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इनटू, और यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर के 1 तक। सेकेंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाला फंक्शन क्या है, तो x है और यहाँ पर dx। फिर यहाँ पर सबको ब्रैकेट में करके
और यहाँ पर इंटीग्रेशन, ऐसे आपको समझना है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये आगे आपको धीरे धीरे एक एक बातों को जो है ध्यान देते हुए आगे चलना है। अब यहाँ पर इतना जब क्लियर हो गया तो आगे ध्यान दीजिए। देखिए थोड़ा आप लोग गंभीरता के साथ चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज जो है क्लियर होगा, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यदि आप इतना पर ध्यान देते हैं तो देखिए ये लॉग तो रहेगा 1 + 2x इंटू ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। समझ रहे हैं? और सबको लगा दीजिए, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक माइनस। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि देखिए समाकलन 0 से लेकर के 1 तक, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, 1/में लॉग 1 + 2x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + 2x गुणा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 होगा। फिर यहाँ पर इंटू 0 से लेकर के 1 तक x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। समझ रहे हैं ना? अब तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? इतना कोई दिक्कत? और इसके बाद में जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है इंटू dx, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया और ये dx आ गया। अब यदि ध्यान दीजिएगा तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको आएगा लॉग, ठीक है, 1 + 2 गुने x के स्थान पर पहले 1, ठीक है, यहाँ पर भी x के स्थान पर 1²/2 माइनस, अब नीचे वाला लिमिट को जो है माइनस करते हैं, तो लॉग तो यहाँ पर होगा 1 प्लस, पहले रखे थे x के स्थान पर 1, अब रखेंगे 0, तो 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर क्या है, गुणा है x² यानी कि 0²/2। समझ रहे हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और इसको जब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपको समाकलन 0 से लेकर के 1 तक x² 1 + 2x इंटू dx। यहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है, यहीं पर चेंज होने वाला है, यहीं पर चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गंभीरता के साथ। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, log 1 + 2 एकम 2 और यहाँ पर इंटू 1² 1/2, और ये हो जाएगा log, ठीक है, 1 + 0 और ये हो जाएगा 0/2, गुणा में है ये, ठीक है, यहाँ पर भी गुणा है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहीं पर चेंज करेंगे, थोड़ा गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा, इसी को चेंज करेंगे, इसको इस पर विशेष ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, चलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, x² और 1 + 2x, तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x/2 माइनस x/2 इंटू 2x + 1। समझ रहे हैं? तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कुछ नहीं, ये लॉसा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x + 1, 2 से 2 खत्म, तो x इंटू 2x + 1 माइनस, इससे खत्म x,
तो ये क्या आने वाला है बताइए। ये हो जाएगा 2x² और माइनस प्लस x और फिर माइनस यहाँ पर x, बटा में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2x+1। तो जब आगे ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा, ये खत्म और ऊपर में आ जाएगा 2x² और नीचे में 2 इंटू 2x+1, 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया x², 2x+1। तो ये फिर तो इतना ही आ गया ना, समझ रहे हैं। तो इतना को हम लोग ये इतना लिख सकते हैं और इतना को जब कैलकुलेट कीजिएगा इतना ही आएगा। डेट मीन्स इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जहां पर x² बटा 1 + 2x है, x² बटा 1 + 2x है, वहां पर हम लोग लिख सकते हैं x/2 माइनस x/2 इंटू 2x+1, इतना तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर सबको ब्रैकेट में कर करके यहाँ पर dx लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहीं पर चेंज करना है, थोड़ा गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलिएगा। आइए, ये प्रश्न जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और ये 5 नंबर के लिए दिया भी गया है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 12th क्लास के मैथ जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 32 यही है सब्जेक्टिव में। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसके आगे क्या होगा इस पर जो है पूरा गंभीरता के साथ ध्यान देते हैं। यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए पूरे गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, ये लॉग हो जाएगा 2 1 3 और ये बटा में कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3 log 3 और बटा में 2 माइनस ये 0/0, ये 0/2 0 हो जाएगा और ये 0 में इससे गुणा होगा तो सबको 0 कर देगा, -0। तो -0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं माइनस। ये समाकलन 0 से लेकर के 1 तक x/2 इंटू dx, फिर ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर के 1 तक और यहाँ पर है x/2 और 2x+1 और इंटू dx, समझ रहे हैं। इसी को जो है अलग कर दिए, इसी को जो है अलग कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे, देखिएगा अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये कितना है log 3/2 और ये फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ से 1/2 बाहर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा x इंटू dx माइनस समाकलन 0 से लेकर के 1 तो चलबे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 जब बाहर कीजिएगा यहाँ से भी तो देखिए तो ये हो जाएगा कितना x/में 2x+1 इंटू dx, यहाँ से भी 1/2 बाहर कर दिए और यहाँ से भी देख रहे हैं। तो आगे क्या होगा log 3/2 माइनस और यहाँ पर 1/2, ठीक है, गुणा इसका क्या होगा x² 2, यानी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2, समझ रहे हैं, x² 2। और इस तरीके से लिमिट यहाँ पर लगेगा
कितना हो जाएगा 0 से लेकर के 1। फिर यहाँ पर 1/2। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x + 1 × dx है। यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे में 2 से भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया log 3/2 माइनस, और इसका क्या हो जाएगा तो x² 4, ठीक है, x² 4। और यहाँ पर जो दिया गया है 0 से लेकर के 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ठीक है। और यहाँ पर 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1। 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2x + 1 - 1, 2x + 1 × dx, क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो 2x बच जाएगा। देखिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x है, तो ई प्लस में एक लिए है माइनस में एक लिए, तो ये भी तो 2x ही लिखा है ना ऊपर 10 का 10। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर log 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर x है तो x के स्थान पर एक बार 1 रखेंगे, ठीक है, और माइनस एक बार 0 रखेंगे, समझ रहे हैं, -1/4 और समाकलन 0 से लेकर के 1, 2x + 1 बटा में 2x + 1, फिर ये माइनस है 1/2x + 1 × dx, ब्रैकेट लगा करके इंटू dx। देखिए सेटिंग हो रहा है, समझ रहे हैं ना, इतना बटा इतना एक तरफ, फिर माइनस है तो माइनस, और 1 बटा इतना एक तरफ। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, ऐसे ही 5 नंबर नहीं मिलने वाला है, बहुत कठिन आपको लेवल में समझना पड़ेगा। मतलब ये कठिन है ही, आसान लेवल में आप कितना जल्दी समझ पाते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो log 3/2 होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0/4, 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर माइनस 1/4, ठीक है। और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए समाकलन 0 से लेकर के 1 तक, इससे यह खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस 1/2x + 1 × dx। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा log 3/2 होगा माइनस, और यहाँ पर 1/4 माइनस 1/4, ठीक है। और देखिए तो समाकलन 0 से लेकर के 1 तक, इससे गुणा हो जाएगा फिर माइनस, और 1/2x + 1 × dx। अब इसके बाद log 3/2 माइनस 1/4, और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1/4, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1 का x हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अरे 1 का इंटीग्रेशन x होगा ना, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। यहाँ पर भी 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपको log 2x + 1 और बाई
2 और प्लस में सी आप लिख सकते हैं, प्लस में सी लिख दीजिए कांस्टेंट, नहीं भी लिखिए उससे कोई दिक्कत का बात नहीं है, अदरवाइज आप तो समझ ही रहे हैं। और यहाँ पर भी लग जाएगा लिमिट कितना, 0 से लेकर के 1 तक। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो log 3/2 और ये माइनस को यहाँ पर लाइए, 1/4 माइनस, यहाँ पर x के स्थान पर एक बार 1 रखिए तो 1/4 माइनस, एक बार 0 रखिए तो 0/4, ठीक है, माइनस यहाँ पर एक बार log 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस log 2 गुणे 0 प्लस 1, इतना रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार 1 और एक बार 0, तो ये कितना हो जाएगा log 3/2 माइनस, बाहर कीजिए 1/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, तो 1/4 ही होगा, माइनस ये हो जाएगा आपको log कितना 2 1 3, log 3 माइनस ये हो जाएगा कितना 0 प्लस 1, कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1, 0 प्लस 1, और यहाँ पर आपको बटा में 3, और यहाँ पर भी आपको बटा में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार यहाँ तक गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पर पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब जो है, नहीं तो इधर गड़बड़ भी होगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर दिक्कत हो जाएगा, फिर इसको मिटा करके इसको, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा तो 1/4 इसके साथ, 1/4 इसके साथ, तो 1/4 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, माइनस 1/4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फ्रेश ही लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फ्रेश ही हम लोग लिखेंगे। थोड़ा धीरे ही चलेंगे, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जब देखिएगा तो log 3 बटा कितना है, log 3/2 माइनस यहाँ पर 1/4 है, फिर माइनस 1/4 log 0 1 से लेकर के यहाँ पर dx, फिर माइनस 1/4 0 से 1, और यहाँ पर 1/2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। log 3/2 यहाँ पर 1/4 माइनस 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/4 और इसका इंटीग्रेशन 1/2x 1 का 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x प्लस 1, और बटा में कितना 2, बटा में 2, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक,
ठीक है। तो यहाँ पर log 3/2 माइनस 1/4 1/4, और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -x/4 x/4, ठीक है, और -1/4 गुने log 2x + 1/2, 0 से 1 और 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर मिटा करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर कितना आया है, log 3/2, और यहाँ पर -1/4, और फिर यहाँ पर कितना आया है। चलिए लिमिट रखिए, यहाँ पर -1/4 और 1/4 यहाँ से कॉमन दे दीजिएगा। यहाँ से 1/4 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 कॉमन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको x, ठीक है, माइनस log 2x + 1/2, लिमिट 0 से लेकर के 1। तो log 3/2 माइनस 1/4 कॉमन है। चलिए यहाँ पर एक बार 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 × 1 + 3, 2 × 1 + 1/2, ठीक है, माइनस, अब 0 रखेंगे यहाँ पर 0, माइनस log 2 × 0 + 1/2 कितना 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए log 3/2 1/4, और यहाँ पर 1/4 गुने, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा log 2 1 3/2, ठीक है, -0 नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर आ गया log कितना 0 + 1, यानी कि log 0 + 1 कितना हो जाएगा बताइए, 0 + 1 कितना हो जाएगा। चलिए कितना होगा, यहाँ के आगे क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि यहाँ के आगे क्या होगा। चलिए तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये, और माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो log 3/2 माइनस यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 1/4,
ठीक है, इसमें 1 से गुणा हो गया, मैंने इसका इससे गुणा हो गया तो 1/4, फिर इसका इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ, फिर यहाँ इसका गुणा इसके साथ, तो ऊपर वाला ऊपर से तो log 3 और नीचे वाला नीचे से तो यहाँ पर 8। ठीक है, तो यह और यह खत्म हो जाएगा, यह और यह खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, चलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, log 3/2, समझ रहे हैं। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो कितना होगा, 1/4 और ये यहाँ पर 1/4, इसका इसके साथ गुणा 1/4, इसके साथ गुणा प्लस 1 बटा कितना, चलिए log 3/8 और ये तो माइनस खत्म है। चलिए तो अब इसके साथ गुणा तो माइनस और log कितना हो जाएगा 3/8, लसन लीजिएगा तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 log 3 माइनस log 3। ठीक है, यहाँ पर 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4, 4 ऊपर गुणा तो 4 log 3 माइनस log 3, तो बटा में 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 log 3 में से 1 log 3 गया तो 3 log 3, यह जो है आपको 3 log 3/8 यह आंसर हो जाएगा। ये इतना सारा आपको करने के बाद जो है ये जाकर के ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है, और ये तभी तो 5 नंबर में दिए जाते हैं ना। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन करना होता है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए आंसर कितना आया 3 log 3/8। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान दे करके चलना होता है और तब जा करके आपको इतने अच्छे तरीके से ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 32 इसको भी देख लिए। तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे प्रश्नों को देख लेंगे। कहीं से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देख लेंगे, कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 12th मैथ के लिए हम लोग डेली शाम को जो है 7 बजे से आते हैं, आप लोग भी जो है डेली शाम को 7 बजे से रेडी रहिएगा। और यहाँ से आप लोगों का तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है कि नहीं। जैसे कि चल भी रहा है ज़बरदस्त, इसमें और थोड़ा गति को हम लोग आगे करेंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। और इस तरीके से मॉडल पेपर समाप्त करने के बाद जो है फिर आपको कैसे क्लास लिया जाएगा, सारे के सारे शेड्यूल जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें जो हम लोग सब्जेक्टिव को स्टार्ट किए और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को देख लिए, यानी 5 नंबर वाला प्रश्न को देख लिए। इस तरीके से एक एक करके जो है सारे के सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और जो भी प्रश्न हम लोग लेकर के चल रहे हैं ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है आपको कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते हुए चलने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे कर पाएंगे। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग चलते हैं और बीच बीच में आपको अलग अलग आपको जो है कंसेप्ट का क्लास आता ही रहता है कि नहीं। तो ये है आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो डेली शाम को कितने बजे से, डेली शाम को कितने बजे से, 7 बजे से। तो यहाँ पे आपको लेकर के चलना होता है। जैसे देखिए ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसके लिए जो है आईलेट, इसके लिए जो है हम लोग
अलग से एक वीडियो लाए हैं, है कि नहीं, इसी चैनल पर है आईलेट, और बताते हैं कि यह वीडियो जो है किस नाम से है। तो आईलेट से रिलेटेड यदि आप इस कंसेप्ट को मजबूत कर लेते हैं तो कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप जा कर के सर्च करना है यूट्यूब पर, क्या सर्च करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। तो उसी में आपको ये कंसेप्ट आपको आ जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, छोटा ही है, भरसक आपको वहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, उदाहरण दे करके। हमें उम्मीद है कि ये आप मजबूत कर पाएंगे तो आपको इंटीग्रेशन में अच्छी पकड़ हो जाएगी। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।